आप सभी का लर्न टुगेदर विद वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ड। ठीक है, ये क्लास 11th की फर्स्ट क्लास है। ये ठीक है, ये क्लास 11th की फर्स्ट क्लास है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो लिविंग वर्ड होता है इसमें क्या होता है। ठीक है, आपका क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये द लिविंग वर्ल्ड। इसको हिंदी में बोलेंगे जीव जगत। ठीक है, तो हम इंग्लिश में अपने समझेंगे, इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे और हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझाऊंगी अच्छी तरीके से। तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड में ये कुछ मैंने की पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं जो आपको आगे चल के फास्ट रिविजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट लाइन में देख लेते हैं कि क्या लिखा है हमारी फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन कहती है कि लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो लाइफ होती है यहाँ पे वो क्या होती है, एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्स का। जैसे कि कहा जाए कि काफ़ी इसमें जटिल होती है ये। ठीक है, जटिल संगठन से बनी हुई होती है हमारी लाइफ, जो कि कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती है। यहाँ पे देखिए हम मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, मैं आपको एरो से समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर अंडरलाइन करूंगी तो ये यहाँ पे पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं दिखेंगे। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेशन थ्रू केमिकल्स रिएक्शन विच लीड टू ग्रोथ डेवलपमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस एडेप्टेशन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारी लाइफ होती है वो एक यूनिक होती है, बहुत सारे कोशिकाएं संगठन से मिलकर के बनती है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं। इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है हमारी बॉडी को। जो हमारी ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस यानी जो हम रिस्पॉन्स करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी से, एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन, सभी ये सारी जो यहाँ पे देखा जाए तो कैरेक्टर है ये। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसमें हेल्प करती हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इस सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो खुद को उसके अंदर सेल्फ एप्लीकेशन होता है, वो अपने आप को क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, इवेल्युएटिंग करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग करता है, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, हमारा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद को इतना तैयार कर लेता है कि जो आपके अंदर होने वाली बॉडी के इंटरनल जो होने वाली का चाहे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनको क्या करता है, कॉम्पीट करने के लिए अपनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने में हेल्प कराता है। ठीक है, अगर हम की पॉइंट्स समझे तो यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा हुआ है। चलिए इसको पेंसिल से ही समझ लेते हैं। लिखा है यहाँ पे कि थोड़ा सा एरो इधर उधर भाग रहा है, देखिए क्या लिखा है, लाइफ इज नॉट डिफाइंड बाय वन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक ही पॉइंट ये बताता है आपको कि लाइफ जो है एक ही प्रॉपर्टी पर डिफाइन नहीं की जा सकती है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलकर के लाइफ को डिफाइन करती है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो यही डिफाइन करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती है। तो आज की क्लास में अपने ये सीखेंगे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ये डिफाइन करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे देखिए क्या है यहाँ पर, ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, और ये है यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और है कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी वृद्धि, प्रोडक्शन आपको पता ही है, प्रजनन हो गया, मेटाबॉलिज्म उपापचय, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोशिकीय संगठन, कॉन्शियसनेस का मीनिंग यहाँ पे हमने बता दिया आपको, चेतन मन। ठीक है, की पॉइंट्स आता है आपका कि लाइफ इज इक्वल टू क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है वो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक वर्क करता है इंटरनल, और रिस्पॉन्सिव हमारी फिजिकल बॉडी देती है। अब हम एक एक करके अपने प्रॉपर्टीज को देखेंगे और जानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। फर्स्ट हमारा नंबर 1 पे आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको देखिए ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, जो सेल डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे उसमें इस तरीके से आपको सेल्स के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ग्रोथ क्या हो रही है यहाँ पे देखिए, एक सेल है, ये है पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है,
ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 2 सेल में और फिर ये पूरी तरह से आपस में एक दूसरे से समान बराबर भागों में बँट जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इस सेल के जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल के, एकदम इकट्ठे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फिर से एक क्या होता है, एक सेल से यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी इस एक सेल से 2 सेल्स बन कर के तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। तो जो हमारी सेल डिवीजन होता है, जो हमारे बॉडी में होने वाला कोश का विभाजन होता है, जो कि ग्रोथ का एक कैरेक्टर है यहाँ पर, बॉडी में होने वाली सेल डिवीजन में जो ग्रोथ दिखाई देती है, वो हमारी क्या करता है, नंबर्स को बढ़ाता है, सेल के मास को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ अलोन इज नॉट लाइफ। जो ग्रोथ प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ ये अकेला ही क्या है, लाइफ को डिफाइन करने का फीचर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमने इंटरनल ग्रोथ देखी थी, वो अब एक्सटर्नल ग्रोथ देखते हैं। जैसे कि ये आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये एक प्लांट है और ये एनिमल, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये बायोलॉजी में अपने दोनों पार्ट्स को साथ में लेकर के पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी दोनों को, ठीक है। अब देखिए प्लांट की ग्रोथ आपको कैसे दिखेगी। प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी जितनी उनकी जीवन अवधि होती है उसके साथ में ग्रोथ क्या होती है, उनकी कंटिन्यूअस हो रही होती है। लीव्स में हो रही होती है, रूट में हो रही होती है, ठीक है। और जिसमें हम कहें कि स्टेम में हो रही होती है, इस तरीके से। बट जो एनिमल्स होते हैं, ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज। ये जो आपको एनिमल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे हैन का एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या होती है भाई, चूजे से जब बाहर आएगा, ठीक है, अंडे से चूजा बाहर आएगा, फिर चूजे से वो थोड़ा और बड़ा होगा और बड़ा होगा और ये हो गई एडल्ट, यानी एक एज तक, एक सर्टेन एज होती है, बस वहीं तक इनमें ग्रोथ हो रही होती। तो हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो हमारी जो बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है, फिर जहाँ पर सर्टेन एज की तरीके से ग्रोथ हो रही होती है, तो वहाँ पर हमारे सेल डिवीजन के जरिए जो कहा जाए डेड सेल होती है, उनको लॉस्ट किया जाता है और उनसे एक नई सेल को जनरेट किया जाता है। तो ऑल लिविंग ग्रो बट नॉट ऑल ग्रोइंग इज लिविंग, ठीक है। जितने भी लिविंग से वो ग्रो कर रहे हैं, बट जो ग्रोइंग कर रहे हैं वो लिविंग नहीं है, ठीक है। उनको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट में भी ग्रोथ होती है, चूजे में भी होती है और नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आज हम केवल अपने ग्रोथ के ही फीचर्स को समझेंगे और बाकी हम अपनी कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म आपको मैं कल दोनों ही करा दूंगी, आज आपको सिर्फ ग्रोथ ही मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब जैसे हम नॉन लिविंग देखें, यहाँ पे इसको देखिए, माउंटेन है, ये नॉन लिविंग में आता है, ठीक है। बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड साइज। इसमें ग्रोथ आपने देखा होगा कैसे होते हैं, माउंटेन्स में कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ठीक है, कुछ इक्वल साइज के भी होते हैं, इस तरीके से। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये भी ग्रो करते हैं, ठीक है। इनमें जो सरफेस होता है इनका, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग इनमें ग्रोथ हो रही होती है। सो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए कि ग्रोथ सिर्फ ये नहीं बताता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। ये फीचर को हमें अच्छे से याद करना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, थोड़ा सा ये इशू कर रहा है पेन आज, ठीक है, नेटवर्क इशू है शायद, जिसकी वजह से ये ठीक से चल नहीं पा रहा है। कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जिन ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ उनकी इंटरनल पार्ट में हो रही है, वो कहलाएंगे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिविंग ग्रो इंटरनली, नॉन लिविंग ग्रो एक्सटर्नली। अब हम इस फीचर के जरिए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैसे करेंगे कि जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनली ग्रोथ हो रही है, यानी अंदर उनकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है, वो तो लिविंग कहलाएंगे। बट जिनमें एक्सटर्नली ग्रोथ हो रही है, जैसे कि जस्ट लाइक माउंटेन,
ठीक है, माउंटेन की तरह, तो वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे ये माउंटेन में आपको दिख रही है इस तरह का ग्रोथ हो रही है तो वो नॉन लिविंग कहलाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आई होप आप सभी को समझ आई होगी। और आज की क्लास में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, जिस नंबर 1 जो हमारी ग्रोथ है उसको। अब हम कल की क्लास में देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू टुमारो, और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर से हम अपने इसी टाइम पर क्लास में। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर से और अपने जो बचे हुए हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करिए, जिससे क्या हो, आप जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चले और अपनी 11th में अच्छे मार्क्स लेकर के बायोलॉजी में आ पाए। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी और पसंद आई भी होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि और आपके लिए क्लास और ज़्यादा इससे बेटर लाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अब कल मिलते हैं हम फिर से अपनी क्लास में और बाकी की बची प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय एंड गुड लक एवरीवन।